पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का दौर अब थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने दोगुनी ताकत से हुंकार भरी और प्रचार किया। एक तरफ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री भी पश्चिम बंगाल पहुंचे और टीएमसी को घेरने की कोशिश की। आरोप प्रत्यारोप से राज्य का चुनावी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के तहत 152 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके चलते अब राज्य में पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोगुनी ताकत से जनता को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को घेरा है और कहा कि तुम में हद से ज्यादा अहंकार है, तुम्हारा पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, तुम रोज अभिषेक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते और मुझसे लड़ना चाहते हो। आने वाले दिनों में मिदनापुर की जिम्मेदारी अभिषेक संभालेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की वापसी का आह्वान करते हुए उन्होंने जोर देकर आगे कहा कि केंद्र से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत कभी नहीं होगी, टीएमसी फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2026 में ही बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से भी बाहर कर देंगे। एक तरफ सीएम ममता बीजेपी पर जमकर गरजी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे और उन्होंने भी टीएमसी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने नौकरियों को बेचा है। ममता बनर्जी ने नौकरियों को बेचा है, मालूम है। लेकिन शाह के ये आरोप ममता बनर्जी के हमलों के आगे फीके दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी ये टकराव पश्चिम बंगाल चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।